हेलो इकोनॉमिस्ट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर 5 है और इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड मार्जिनल यूटिलिटीज़ देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटीज़ के बारे में मैं पिछले वीडियोस में थोड़ा डिटेल से बता चुका हूँ, तो उसी को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और उसे स्लोप से रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। अब जैसे देखिए कि जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिराइवेटिव लेक्चर में, जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था। तो वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कोई भी अगर कर्व है इस तरह का और ये y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है, तो इसका स्लोप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कहीं भी स्लोप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम dy dx निकालते हैं। हम dy dx निकालते हैं और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे dy dx निकालने के बाद हम इस यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसे रख देते हैं और हमारा स्लोप निकल जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व में भी वही होगा कि अगर इंडिफरेंस कर्व का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो आपको dy dx निकालना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व का रिप्रेजेंटेशन है वो यूटिलिटी फंक्शन के रूप में होता है, ठीक। जहाँ हम कहते हैं यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो यहाँ पे आप dy dx कैसे करेंगे, क्योंकि जितना dy dx मैंने आपको सिखाया था उसमें y होता था और उसके बाद यहाँ x के टर्म में एक्स स्क्वायर या कुछ भी लिखा होता था और उसमें आप dy dx करके ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है। यहाँ तो आपको जो इक्वेशन मिल रहा है वो एक यूटिलिटी फंक्शन के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ आप dy dx कैसे करेंगे? तो यहाँ dy dx करने का तरीका यही है कि हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। और यूटिलिटी देखिए, इस पार्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व का जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ये अजम्पशन होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसी अजम्पशन पे ड्रॉ किया जाता है कि इस पार्टिकुलर एक इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे यूटिलिटी सेम रहती है, यानी कि यूटिलिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। और इसी को हम सोल्व करते हैं और हम dy dx निकाल लेते हैं। इसी का हम डिराइवेटिव करते हैं और dy dx हमारा निकल जाता है, ठीक। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से समझ ली तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपको कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मैं कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन लेता हूँ u इज इक्वल टू एक्स वाई। ये कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन है जहाँ यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 1 है और बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इस पे एक्सपोनेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसे इस फॉर्म में करेंगे तो आप क्या करेंगे, y को इस साइड लाएंगे, तब क्या होगा, x इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा रीअरेंज करने के बाद। अब आप इसका dy dx निकाल सकते हैं। आप इसका dy dx निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जिसका dy dx क्या होगा, पहले तो यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा u x टू द पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ u है और x पे एक्सपोनेंट 1 है। तो पावर फंक्शन के रूल में आप जानते हैं, यहाँ 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये जो -1 है वो इधर आ जाएगा। तो वही मैंने किया, इधर -1 आ गया और ये -2 हो गया। जब x टू द पावर -2 यहाँ पर हो गया तो इसे हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और इसके माइनस साइड को हटा सकते हैं। तो ये तरीका हुआ आपको आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालने का। अब आते हैं कि एक दूसरा तरीका है जिसमें इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। वो दूसरा तरीका ये है कि जैसे देखिए, मैंने यूटिलिटी फंक्शन लिखा है और हम कहते हैं कि यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। ये किसी पार्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक जनरल फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व का। अब देखिए कि एक तो डिराइवेटिव हम लेते हैं और दूसरा तरीका होता है डिफरेंशियल लेने का। डिफरेंशियल का मतलब होता है कि गुड एक्स और गुड वाई दोनों में अगर चेंज हो तो वाई में, यू में यानी यूटिलिटी में टोटल चेंज कितना होगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं डी यू, यानी कि चेंज इन टोटल चेंज इन यूटिलिटी इज इक्वल टू पार्शियल डिराइवेटिव, यानी डिराइवेटिव ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर उसे हम क्या करते हैं डी
एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक स्मॉल चेंजिंग या इन्फिनेटली स्मॉल चेंजिंग एक्स, ये क्या दिखा रहा है, इन्फिनेटली स्मॉल चेंजिंग एक्स। तो ये पूरा जो दिखाएगा क्या कि ये जो इक्वेशन है ये दिखा रहा है कि डायरेक्टली एक्स में चेंज होने से, एक स्मॉल चेंज होने से यूटिलिटी में कितना चेंज होता है, ये एवरेज दिखाएगा। और उसी को हमने टोटल चेंज हमने एक्स में कितना किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ वो हमें मिल जाएगा। और इसमें फिर हम ऐड करते हैं, क्योंकि अभी y नहीं आया है, y को भी ऐड करेंगे हम यहाँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब ये दिखा रहा है कि y में इन्फिनेटली स्मॉल चेंज होने से u में क्या चेंज होगा, और उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे dy, यानी कि हमने y में एक्चुअली कितना चेंज किया, तो हमें मिल जाएगा कि यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टोटल चेंज इन यूटिलिटी क्या हुआ, एक कंपोनेंट इसका ये है और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसे, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो गया, जिसको हम डी वाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब और एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी एक फंक्शन है, इसी में मैं ड्रॉ करता हूँ। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए ये यूटिलिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये गुड एक्स गुड वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूटिलिटी बढ़ेगी और इस तरह बढ़ते 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 क्या होगी, एक बार वो एक ऑप्टिमल पॉइंट पे जाने के बाद नीचे आ जाएगी। मैं किसी एक पार्टिकुलर गुड की बात कर रहा हूँ, एक्स या वाई ले लीजिए। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, डी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका स्लोप क्या होगा, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, यही होगा। और यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद जब होगा ये यूटिलिटी, तब इसका स्लोप इस तरह से 0 होगा। और 0 स्लोप होने का मतलब क्या है कि डी यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता है। x अगर यहाँ 0 हो जाए, यहाँ x अगर 0 आप ले लीजिएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए 0 क्या हो सकता है, ये डी यू ही हो सकता है, ये डी एक्स 0 नहीं हो सकता है। अगर डी यू डी एक्स 0 है तो ये डी यू ही 0 होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे जब यूटिलिटी मैक्सिमम हो, इक्विलिब्रियम पे हो, तो डी यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसे ही देखिए, इस इक्वेशन में हम इसे 0 ले सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और ये बाकी सारी चीज़ें हम उसी तरह लिख सकते हैं, ये मानकर कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पर हैं। ये हो गया। अब इसे जब आप रीअरेंज कीजिएगा, तो आप जैसे देखिए, इसे आप इस साइड लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इसी साइड है। और उसके बाद क्या होगा, और रीअरेंज आप जब आप सॉरी यहाँ डी वाई होगा, और जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इस वाई को हमने नीचे लिख दिया। और माइनस साइन को आप इस साइड भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से हटा के मैं इसे यहाँ ही लिख सकता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो स्लोप है आप देख रहे हैं, ये जो स्लोप मैंने निकाला वो क्या है, वो एक्चुअली नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज है। यानी स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब इसे मैं एक कोव डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन लेकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मार्जिनल यूटिलिटीज़ का भी यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। पहले हम इस लॉन्ग प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूला को पे अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक कोव डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले लेता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स वाई। अब मैं वही करूँगा, डिफरेंशियल इसका निकालूंगा डी यू, जिसे हम डिफरेंशियल भी कहते हैं। और फिर मैं क्या करूँगा, पहले इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालूंगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा डी एक्स से, फिर उसमें मैं प्लस करूँगा डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और उसे मैं चेंज इन डी वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इसका निकालिएगा तो वो क्या होगा, ये आप पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ लीजिएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपको आता है तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ y होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ dx होगा, और यहाँ हमने कहा था कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालिएगा तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर dy हो जाएगा। और जब आप इसे रीअरेंज कीजिएगा तो आप इसे ऐसे लिख पाएंगे dy dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, यानी कि मैं इससे पहले इस साइड ले गया फिर इसे नीचे लाया, इस तरह करके मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमने निकाल लिया क्या, स्लोप निकाल लिया किसका, इंडिफरेंस कर्व का, बिना इसे कांस्टेंट माने, मैंने इसे कांस्टेंट नहीं माना है, मैंने बस यही माना है कि ये हम इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं, ये मैंने मान के चला है। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम लेवल के लिए ही वैलिड है। अब जैसे देखिए मैंने बताया क्या, ऊपर मैंने डिराइव किया कि dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो यहाँ पर भी जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x निकालिएगा इस इक्वेशन का तो क्या होगा, y होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y निकालिएगा तो वो x होगा, और यहाँ पहले से माइनस है, यानी फिर से यहाँ पर dy dx क्या है, माइनस वाई और x के बराबर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि जो स्लोप ऑफ डेरिवेटिव है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियोज होता है। अब जैसे ओरिजिनल जो हमने स्लोप निकाला था उसमें भी यही रिजल्ट होगा। जैसे देखिए हमने जो ओरिजिनल स्लोप निकाला था, हमने निकाला था डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यूटिलिटी बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हमने निकाला था स्लोप इस फंक्शन के लिए। ऊपर जैसे आपने देखा कि हमने यूटिलिटी को कांस्टेंट मान के ऐसा निकाला था। तो यहाँ पर भी देखिए कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एक्स वाई है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ये एक्स और इसमें से एक एक्स कट जाएगा, और सॉरी यहाँ पर हमने क्या निकाला था, माइनस यू बाय एक्स स्क्वायर निकाला था यूटिलिटी। आप देख सकते हैं ऊपर, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हमने जो निकाला है y को इधर करके जो स्लोप निकाला है, तो वही काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिमिलर है जो मैंने ऊपर यहाँ पर ये सब जो डिराइव किया है। तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, u इज इक्वल टू आप देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाय एक्स बचेगा जो कि सेम है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला। आप देख रहे हैं सेम रिजल्ट आया है, ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सेम रिजल्ट आया है। तो इस तरह से स्लोप और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप से भी आप बहुत आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन अगले वीडियोस में मैं करूँगा जिसमें मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊँगा। तो ये रिलेशनशिप आप ध्यान में रखें, इसका प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन में तो ये आएगा ही, तो जब आएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस करके रखा है। और दूसरा कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ दे और जो इससे रिलेटेड हो तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इतना ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और जो लोग टीचविन पे नहीं हैं अभी तक, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीचविन क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इनरोलमेंट फ़ी नहीं लगता है, कोर्स के लिए फ़ी देना होता है। थैंक यू।